हेलो। क्या बता रहा था, बताइए। हैं? ये हो गया था ना, बता दिया था। ये बता रहा था ना। क्या? हैं? गर्मी लग रहा है, एसी भी चल रहा है। और देखो इधर। ए, समझ में आ गया नहीं आया? एकदम चुप बैठना है, मैं बता रहा हूँ। देखो इधर। तो मैंने बताया था कि देखो, किसी भी अल्कीन में क्या करना है बताओ। जब अल्कीन को किसके साथ इसको इसके बारे में लिखवाया था ना। इसमें क्या बोलते हैं बताओ? एडिशन ऑफ क्या होता है बताओ? अरे लिखवाया था कि नहीं? एडिशन ऑफ, या फिर ये भी लिखवाया था, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन ना। हाइड्रेशन ऑफ क्या होता है बताओ? हाइड्रेशन ऑफ क्या बताओ? अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मैंने बताया था कि देखो, क्या किसी अल्काइन में अगर क्या करना है बताओ, H2O ऐड करते हैं। किसके प्रेजेंस में H2O ऐड करते हैं बताओ? हैं? किसके प्रेजेंस में बताओ? इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ? HgSO4, और क्या होता है बताओ? हैं? H2O। कलर कैसे चेंज हो गया यार? तो ध्यान से देखो, क्या बताओ, मैंने बोला था ना क्या करना है बताओ। पाई बॉन्ड तोड़ना है और कितना सिग्मा बनाना है बताओ। आज ना मैं बैठना है, क्लास में जाना है। बैठो जल्दी से। और ना क्लास में डिस्टर्ब हुआ तो दोनों को बाहर कर देंगे, तुम दोनों। हाँ तुम दोनों, मैं बता रहा हूँ, आज मैं पूरे मूड में हूँ, बता रहा हूँ। क्लास करना है या बाहर जाना है? तो बैठो, मैडम सिट, जल्दी से सेटल हो जाओ। ऐसे तमाशा बना रखा है क्लास को। और वहां से कोई आवाज आ गई, मैं बता रहा हूँ, कोई भी आवाज करेगा तुम ही दोनों जाओ बाहर। मैंने बोला ना कि जवाब सवाल नहीं करना है तुमको। मैंने चुप कर, नहीं तो अभी बाहर कर देंगे तुमको, मैं बता रहा हूँ। ये हीरो बनना है तो बाहर बनो तुम। बनना है हीरो तुमको?
वो बच्चे जैसा हम ट्रीट करते हैं तो बच्चे जैसा रहे। ये समझा रहा है। तो देखो क्या बताओ कि यहाँ पे वाटर का एडिशन कराना है, 1 मोल वाटर का। तो 1 मोल वाटर जब ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, H। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, OH। समझ में नहीं आया क्या एक बार? मतलब नहीं तो नहीं। तो कहता है यहाँ पे देखो क्या, इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इनॉल फॉर्म। और जब ये टॉटोमेराइज करेगा, टॉटोमेराइज करेगा तो देखो क्या होगा बताओ। मैंने बोला था कि जब टॉटोमेराइज करेगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या बताओ, टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे कीटो फॉर्म में, तो एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। तो ये अल्काइन है, इसमें 1 मोल वाटर ऐड करना है, इनॉल फॉर्म बनाना है और इसको टॉटोमेराइज कर देना है। क्या करना है बताओ, टॉटोमेराइज। ये टॉटोमेरिज्म, ये आपका इथाइन है। कौन सा कंपाउंड बना बताओ, एल्डिहाइड। क्या बना, एल्डिहाइड। दूसरा मैंने बोला था कि कोई भी दूसरा अल्काइन अगर आप लेते हो, कोई भी दूसरा अल्काइन, इसमें 1 ही मोल वाटर ऐड करना है। कितना मोल बताओ, 1 मोल वाटर ऐड करना है। तो H2O का 1 मोल ऐड करोगे किसके प्रेजेंस में बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ। तो ऐसा भी लिखा रह सकता है Hg2+ ऑब्लिक क्या बताओ, H+। तो 1 ही मोल वाटर ऐड करना है, तो ऐड करो तो क्या होगा बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, तो H कहाँ ऐड करते हो बताओ, जहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बताओ, OH। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ना है क्योंकि एक ही बार एडिशन हो रहा है, तो कितना बार जोड़ोगे बताओ, एक ही बार ना। तो एक ही बार जब जुड़ेगा तो देखो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि एक बार एडिशन का मतलब एक पाई बॉन्ड तोड़ना है। तो जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखो एक सिग्मा के साथ क्या ऐड करो बताओ, H, और यहाँ पे क्या बताओ, OH। इसी को इनॉल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म बना तो इसको लिख सकते हो ना, क्या बताओ, CH3 बोलो, CH3 क्या, COH, और क्या बताओ, डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ना। बाद में इसमें क्या होता है बताओ, टॉटोमेरिज्म। क्या होता है बताओ, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म के बाद क्या होता है बताओ, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है माइग्रेट करता है, यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, CH3 क्या बताओ, C डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ, CH3 क्या बन गया बताओ, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। तो ये एल्डिहाइड बना और ये क्या बताओ, कीटोन। तो ध्यान देखो, कोई भी अल्काइन लेते हो तो पहला मेंबर जो अल्काइंस का होता है वो एल्डिहाइड बनाता है, बाकी कोई भी अल्काइन लोगे ना तो क्या बनेगा बताओ, कीटोन। तो लिखो यहाँ पे, ये लिखवा दिया था ये, हो गया, हो गया था ये। हो गया। वो करे इसको।
ए करें इसको। तो इस तरफ देखो क्या है, एक नोट पॉइंट में लिख लो, ओनली एसिटाइलिन फॉर्म, सिर्फ क्या बताओ, या इथाइन बोल सकते हो, सिर्फ यही एल्डिहाइड बनाता है। बाकी कोई भी अल्काइन जो होता है, अगर प्रोपाइन हो, देखो मैंने एक ही कार्बन बढ़ाया है तो क्या बनाना स्टार्ट कर दिया बताओ, कीटोन। तो ओनली एसिटाइलिन और इथाइन फॉर्म्स क्या बताओ, एल्डिहाइड, बाकी सब क्या बनाता है, कीटोन। तो नोट पॉइंट में लिख लीजिए इसको, ओनली एसिटाइलिन, ओनली एसिटाइलिन और क्या बताओ, इथाइन फॉर्म्स क्या बताओ, एल्डिहाइड। रेस्ट अल्काइन, रेस्ट अल्काइन क्या क्या बनाएगा बताओ, फॉर्म्स कीटोन ऑन हाइड्रेशन, ऑन क्या बताओ, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बाद क्या बना देता है बताओ, आपका कीटोन बना देता है। देखो ना, अगर मान लो ये आप ले लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, दे कोई भी दूसरा अल्काइन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक और दूसरा अल्काइन ले लेते हैं, तो क्या करेंगे बताओ, इसमें कितना मोल वाटर ऐड करना है बताओ, 1 मोल। 1 मोल वाटर ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में ऐड होता है बताओ, किसके प्रेजेंस में होता है बताओ, HgSO4, और क्या लेते हैं बताओ, H2SO। क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना कितना मोल वाटर ऐड करना बताओ, एक ही ना। तो जब वाटर ऐड करो क्या बनेगा बताओ, CH3, बोलो CH, और यहाँ पे क्या बताओ, OH, और दूसरी जगह क्या होगा बताओ, H, और ये CH3। तो कितना मोल वाटर ऐड किया हमने बताओ, 1 मोल, और क्या बना लिया, इनॉल, क्या बना लिया। और इसमें फर्दर क्या होता है, ऑटोमेरिज्म में होता क्या है, क्या होता है बताओ, 1 3, हाँ, तो ये ऑक्सीजन देखो ना, हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, बस ये होता है। तो क्या बनेगा बताओ, CH3 क्या, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बताओ, CH2, और क्या बताओ, CH3। तो ऑटोमेरिज्म में क्या करना है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, वो कहाँ जाएगा, CH के पास, और डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ से है, यहाँ आएगा। देखो ऑटोमेरिज्म, देखो कीटोन बना कि नहीं बना। कोई भी दूसरा अल्काइन लेते हो तो देखो कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन। तो एक ही जगह एल्डिहाइड बना है, बाकी सब जगह क्या बन रहा है, कीटोन। ठीक है, ओके। तो करें इसको, लिख लियो ना, चलो इधर देखो, जल्दी कीजिए, आज खत्म करना है इसको। हो गया ये, नेक्स्ट कर दो, कौन सा बताओ।
क्या है बताओ? हाइड्रो, ये तो पढ़ रखे हो ना। देखो हाइड्रो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्या बताओ? हेलोजन। तो अगर अल्कीन में आपने पढ़ रखा था, अल्कीन में कितनी बार होता था बताओ? एक बार, और यहाँ पे 2 बार। तो ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो आपने सी एच क्या बताओ? ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, और इसमें क्या बताओ? एच एक्स की जगह आप ले लो एच बी आर को ऐड कर रहे हैं। किसको बताओ? एच बी आर। तो कितना मोल्स ऐड होगा बताओ? क्यों? 2 पाई बॉन्ड है, तो ऐड करके देखो तो क्या होगा बताओ? बोलो। अरे ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो? अभी पहली बार देखो ना, ये ऐड करो, देखो एक बार पहली बार ऐड करो तो क्या होगा बताओ? कहीं भी एच कहीं भी बी आर जाएगा, सिमेट्रिकल है। तो जब ऐड होगा तो क्या बनेगा बताओ? सी एच टू डबल बॉन्ड क्या बताओ? सी एच, और क्या बताओ? बी आर। ये ना होगा। फिर से ऐड करेंगे, तो फिर से ऐड करोगे तो क्या होगा? मार्कोनी का ऑप्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा है तो यहीं पे एच, तो ये सी एच थ्री क्या बनेगा बताओ? सी एच, और यहाँ पे बी आर, और यहाँ पे क्या बताओ? बी आर। तो कैसा हेलाइड बना? विसिनल या जेमिनल? जेमिनल। तो ये जेमिनल डाइहेलाइड्स बन गया, जेमिनल डाइहेलाइड। तो ये देखो क्या बताओ? बी आर और बी आर। नहीं बना? नहीं समझ में आया क्या? अब आप देखो क्या बताओ? दूसरा कोई अल्काइन लेते हैं। तो दूसरा कोई अल्काइन लिया हमने, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड क्या बताओ? सी एच, और इसमें 2 मोल्स ऑफ क्या बताओ? एच सी एल ऐड करके देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ जरा? 2 बार होगा ना? 2 पाई बॉन्ड है तो कितनी बार एडिशन कराओगे? 2 बार। तो टू, देखो 2 टाइम्स एडिशन होगा तो क्या करना है? यहाँ पे एच आएगा। अरे हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पे कम, तो एच यहाँ पे सी एल, यहाँ पे फिर यहाँ पे एच, फिर यहाँ पे सी एल, क्या बनेगा? सी एच थ्री सी सी एल सी एल, और क्या बताओ? कर चुके हैं अल्कीन में। कौन सा रूल लगाएंगे? मार्कोनी का ऑप्स रूल। कौन सा? मार्कोनी का ऑप्स रूल क्या होता है बताओ? रिच बिकम्स रिच। तो ये ध्यान में रखिएगा, मार्कोनी का ऑप्स रूल लगाना है, रिच बिकम्स क्या बताओ? रिच। उपकरेज को हो गया ये। नेक्स्ट कर दो। ए चलो, तो कहता है कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या बताओ? एडिशन ऑफ क्या बताओ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
एडिशन ऑफ क्या बताओ? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप को किसको ऐड कर सकते हो बताओ? OH। इसको हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये आपने पहले कर रखे हैं, मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे। इसके लिए रिएजेंट क्या लेते थे बताओ? इसके लिए रिएजेंट क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए रिएजेंट हमने क्या लिया था? कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर। कोल्ड एंड क्या बताओ? कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर आपने लिया था ये। और लिया था अल्कलाइन क्या बताओ? अल्कलाइन क्या बताओ? केमेनोफोर। इसी को हमने बोला था, क्या नाम होता था? बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम होता था अगर आपको याद हो तो? इसका क्या नाम था बताओ? तो अल्कीन में कितनी बार हाइड्रोक्सिलेशन होगा बताओ? एक बार। और यहां पे कितनी बार होगा? दो बार। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड क्या बताओ? CH है। और इसमें क्या है बताओ? अगर इसको रिएक्शंस करा दो किसके साथ बताओ? अल्कलाइन केमेनोफोर के साथ। किसके साथ? तो कितना पाई बॉन्ड है बताओ? अरे कितना पाई बॉन्ड है? दो। तो दो पाई बॉन्ड है तो दो बार टूटेगा ना ये। तो दो बार हाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो क्या करना है बताओ? CH सिंगल बॉन्ड CH। देखो यहाँ पे कितना नया बॉन्ड बनता है बताओ? चार। कितना? चार। चार नया बॉन्ड बनता है और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा बताओ? OH। OH कितने बार OH जुड़ेगा बताओ? हैं? चार बार। कोई दिक्कत? लेकिन याद रखना कि एक ही कार्बन पे दो OH होता है तो ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है बताओ? अनस्टेबल। मैंने क्या बोला कि एक ही कार्बन पे कितना OH? तो अनस्टेबल होता है। तो जब ये अनस्टेबल होगा तो वाटर बाहर, तो ये क्या करता है कि वाटर बाहर कर देता है। क्या करता है? तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर बाहर कर देता है और कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कीटो में। क्या बाहर करके बताओ? वाटर बाहर कर। तो जब एक ही कार्बन पे दो OH हो तो अनस्टेबल हो, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है बताओ? वाटर बाहर कर देता है और कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तो चार है तो स्टेबल होगा क्या? तो क्या करता है कि यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, तो वाटर बाहर हो गया, फिर से एक और मोल्स वाटर बाहर हो जाएगा, तो 2 मोल्स वाटर बाहर होगा। और इस पोजीशन पे क्या आएगा बताओ? C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बताओ? C डबल बॉन्ड O। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है बताओ? ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सल। तो ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला कि देखो अल्कीन में एक बार हाइड्रोक्सिलेशन कराते थे, तो एक अगर देखो ना हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो एक OH यहाँ एक OH यहाँ, तो वो स्टेबल था। वो क्या था? स्टेबल। लेकिन एक ही कार्बन पे दो OH आ जाए तो स्टेबल नहीं होता है। तो यहां से भी वाटर बाहर चला जाएगा और यहां से भी वाटर बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कीटो ग्रुप आ जाएगा। तो H तो पहले से था और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। और यहां भी H पहले से था, C डबल बॉन्ड O। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते बताओ? ग्लाइऑक्साइड। देखो जल्दी से।
हो गया, वो करे, ये लिख लीजिएगा, ये बार बार यूज होगा, ये मैं बता रहा हूँ। एक ही कार्बन पर दो H हो तो क्या होगा बताओ, अनस्टेबल। तो हमेशा वाटर बाहर कर देना है, क्या कर देना है, बाहर, क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर बाहर कर देगा। ठीक है, हो गया ये, वो करे इसको। तो देखो यहाँ पे, तो अगर अनदर एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, ये आपका CH3 क्या बताओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड क्या बताओ, CH है। और इसमें क्या करना है बताओ, अगर आप इसको रिएक्शंस करा दो कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर के साथ, कोल्ड एंड क्या बताओ, कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर के साथ रिएक्शंस करा दीजिए, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। कोल्ड एंड डाइल्यूट केमेनोफोर के साथ रिएक्शंस करा दो, क्या बनेगा बताओ। मैंने क्या बोला था कि पाई बॉन्ड तोड़ना है, कितना पाई बॉन्ड टूटेगा बताओ, हैं, कितना नया बॉन्ड बनेगा, 4 एन बनेगा। क्या जुड़ता है बताओ, OH। एक बार हो गया, फिर से दूसरी बार हो गया, तो 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन होगा, तो ये स्टेबल होगा क्या बताओ, तो क्या होगा ये बताओ, तो अनस्टेबल होगा। तो यहां से कितना मोल वाटर बाहर चला जाएगा, 2 मोल्स वाटर बाहर जाएगा। तो 2 मोल्स जब वाटर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, इसका OH जाएगा और इसका क्या जाता है, H, फिर इसका OH और इसका H, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ, H। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है बताओ, मिथाइल। देखो, हो गया, वो करें, नेक्स्ट कर दो, क्या बताओ, ओजोनालिसिस, क्या बताओ, ओजोनालिसिस। आपने अल्कीन का ओजोनालिसिस किया है, तो देखो क्या है यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनालिसिस कर दो, कौन सा बताओ, रिडक्टिव। ओजोनालिसिस कितने टाइप्स का किया था उन्हें बताओ, एक ऑक्सीडेटिव, दूसरा कौन सा बताओ। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ, तो रिडक्टिव ओजोनालिसिस कराते हैं, तो ध्यान से देखो, CH क्या बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है CH, और इसका रिडक्टिव ओजोनालिसिस, इसके लिए क्या रिएजेंट यूज करते थे बताओ, O3, और O3 के साथ क्या यूज करते थे बताओ, हैं, Zn ऑब्लिक क्या बताओ, H2O, नहीं लिखवाया था,
और इसका अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, बताइए क्या हो। प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था डायरेक्ट मेथड में, क्या बताया था? अगर अल्कीन का ओजोलिसिस मैंने कराया था तो क्या बोला था बताओ? पूरा डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो यहां भी डबल बॉन्ड ही तोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसकी कैपेसिटी डबल बॉन्ड तोड़ने की ही होती है। तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या लगाने के लिए बोला था? क्या लगाने के लिए बोला था? बोला था ना। और वहां पे ओ लेके चला जाता था और गो, ओ देन गो। बट यहां पे ओ ओ, बट क्या बताओ? डोंट क्या बताओ? गो, क्यों? क्योंकि जब जाने लगेगा तो ये बॉन्ड नहीं रोक लेगा। अरे बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, तो कितना बॉन्ड टूटेगा? तो अब बचेगा कितना? एक। तो एक बच जाएगा, तो ध्यान से देखो क्या है कि H, और आपको पता है ना कि O लगने से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यहाँ भी क्या बताओ? डबल बॉन्ड साथ। तो ये वाला जो बॉन्ड है बीच में, ये तो जुड़ा रहेगा ना। तो इसलिए क्या लिखा है बताओ? ओ ओ, बट क्या बताओ? जाना नहीं है, जुड़ा रह जाएगा ना। तो अब आप देखो क्या है इसका, क्या होगा बताओ? इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। क्या नाम होता है बताओ? नहीं है। और अगर दूसरा कोई अल्काइन लेते हो, CH3, क्या बताओ? C, ट्रिपल बॉन्ड क्या बताओ? CH, और इसका रिडक्टिव ओजोलिसिस कराओ, क्या कराओ? तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो जरा? रिडक्टिव ओजोलिसिस। रिडक्टिव ओजोलिसिस कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या करना है बताओ? कितना बॉन्ड टूटेगा? तो और क्या लग जाएगा? तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? इस ऑप्शन को कैसे जोड़ोगे बताओ? C डबल बॉन्ड O, तो क्या बनेगा? CH3, बोलो। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या? H। क्या नाम होता था इसका? मिथाइल ग्लाइऑक्सल। कोई प्रॉब्लम? देखो जल्दी। हाँ जाओ जाओ। हो गया? मूव करें? चलो, हो गया ना। इसका क्या पड़ेगा प्रोडक्ट बताओ? हाँ, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? O3 Zn, क्या बताओ? H2O, क्या बनेगा प्रोडक्ट?
इसका प्रोडक्ट बताओ, यही ना होगा, यहाँ पे टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3 3 डबल बॉन्ड O, 3 डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ CS, क्या नाम होता है इसका बताओ, डाई मिथाइल ना, डाई मिथाइल क्या बताओ, ग्लाय ऑक्सो। अरे कितना मिथाइल लग गया, दो, एक लगेगा तो एक, दो लगेगा तो, जल्दी करो। मूव करें, हैं, हो गया ना, चलिए। हैं, बंद कर दो यार। हो गया यार, नेक्स्ट कर दो, क्या बताओ, कपलिंग रिएक्शन, कौन सा बताओ। अच्छा देखो ये कितना नंबर रिएक्शन से पता है ना, पहला कौन सा कराया, एसिडिक नेचर, दूसरा कौन सा कराया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें कितने एग्जाम्पल कराए, 6, ठीक है। तो तुम ABCD नहीं देखे, 1 2 3 दे रहे थे, नहीं नहीं, हाँ तो ABCD ठीक है। अब आप देखो क्या बताओ, कपलिंग रिएक्शन, तो तीसरा रिएक्शन है, तो कहता है कि एसिटाइलिन को जब आप पास कराते हो रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, इसको एसिटाइलिन को पास करा रहे हैं किससे, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट क्या बताओ, आयरन, तो जैसे ही रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा होगा ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बताओ, बेंजीन में, किसमें बताओ, बेंजीन, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। C6 क्या बताओ, S6। तो यहाँ पे हुआ क्या कि देखो तीन मॉलिक्यूल जो है वो मर्ज कर जा रहा है, तीन मॉलिक्यूल्स मर्ज कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बताओ, बेंजीन में। देखो ना कितने कार्बन है, देखो देखो तो, एक मोल में 2 कार्बन है, टोटल कितना मोल है बताओ, 3 मोल, तो कितना हो गया 6, और कितना हाइड्रोजन होगा 6, तो C6H6, तो सीधा अल्काइन से मतलब इथाइन से आप कह सकते हो, या एसिटाइलिन इसका नाम है, तो इथाइन और एसिटाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, हैं, बेंजीन में, किसमें, बेंजीन। तो कैसे कन्वर्ट हुआ वो तो देखो यहाँ पे 3 मोल लिया ना, इसका कितना मोल कंबाइन कर रहा है बताओ, 3 मोल, तो 3 मोल कंबाइन करता है, तो देखो किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है। हाई टेम्परेचर पे क्या मैंने बोला था ना, रेडिकल बनता है, तो ये होमोलिटिक फिजन्स होता है, कैसे बताओ, होमोलिटिक। फिर यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, होमोलिटिक फिजन्स, यहाँ भी क्या होगा बताओ, होमोलिटिक। नया बॉन्ड देखो कितना नया बॉन्ड बन गया, देखो तो जरा, यहाँ से 1 और 2 और ये क्या बताओ 3, तो ये तो बॉन्ड टूट गया ना, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या हो गया बताओ, डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, तो ऑल्टरनेट आ गया। यहाँ भी तो ये होता है ना, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेंजीन में क्या होता है बताओ, ऑल्टरनेट, आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी तो ही है, और कितना कार्बन है बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो जैसे ही आप क्या बताओ इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराओगे क्या बन जाएगा बताओ, बेंजीन, क्या बन जाएगा, बेंजीन।
तो लिखो मॉड्यूल है क्या? मॉड्यूल है कोई? हो गया? वो करें? एक और लिख लो, अगर प्रोपाइन का कराते हो ना, किसका बताओ? प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का अगर आप कराते हो, इसको पास करा दो रेड हॉट आयरन ट्यूब से, किसे बताओ? इसको पास करा दो रेड हॉट आयरन ट्यूब से। तो ये क्या बन जाता है बताओ? बेंजीन तो बनेगा ही, लेकिन ये मेसिटाइलिन बन जाता है। क्या बनता है? इस पोजीशन पे कितना CH3 बाहर आ जाएगा? यहाँ पे देखो ना, कितना CH3 है बताओ? अरे H की जगह CH3 है ना, तो H की जगह CH3 लग जाएगा। H की जगह CH3, तो मेसिटाइलिन नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? मेसिटाइलिन। लिख लो। हो गया? वो करें? हैं? हो गया ना? नेक्स्ट कर दो। क्या बताओ? टेस्ट ऑफ क्या बताओ?
अब ध्यान से देखो इधर, मैंने बोला ना अल्काइन दो तरीके का होता है। अल्काइन कितने टाइप्स का होता है बताओ? एक टर्मिनल, दूसरा क्या बताओ? एक को बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन, क्या बोलते हैं बताओ? टर्मिनल। दूसरे को क्या बोलते हैं बताओ? नॉन टर्मिनल। तो अल्काइन दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं बताओ? टर्मिनल। टर्मिनल भी बोलते हैं, और इंटरनल अल्काइन, क्या बोलते हैं बताओ? टर्मिनल और एक्सटर्नल अल्काइन। टर्मिनल और क्या बताओ? एक्सटर्नल। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में लगा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्ड किस में लगा हुआ बताओ? लास्ट। ये इसका एग्जांपल है। और ट्रिपल बॉन्ड बीच में हो तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल, क्या बोलते हैं बताओ? नॉन टर्मिनल। और क्या बताओ? इंटरनल अल्काइन। मतलब टर्मिनल जो ट्रिपल बॉन्ड बीच में होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए बताओ? बीच में, जैसे ये वाला एग्जांपल है। तो ये टर्मिनल है और ये क्या बताओ? नॉन टर्मिनल। ये टर्मिनल है और ये क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में है, और इसके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन, अगर ध्यान से देखो तो टर्मिनल के पास क्या बताओ? टर्मिनल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या बताओ? मतलब आपको बताया होगा मैंने कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है बताओ? एसिडिक। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किस नेचर का है बताओ? एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का? नहीं है। अरे इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन कर लो। ये इसके पास क्या बताओ? एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या बताओ? एसिडिक हाइड्रोजन। sp के साथ, लेकिन यहाँ पे sp के साथ कोई भी हाइड्रोजन एसिड क्या बताओ? अटैच्ड नहीं है। तो ये टर्मिनल हुआ और ये क्या हुआ बताओ? तो कैसे पता चलेगा बताओ? जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है तो? क्लियर है? अब मुझे इन दोनों में क्या है बताओ, कैसे पता चलेगा कौन सा ऐसा टेस्ट है जो देता है टर्मिनल अल्काइंस का? तो अगर किसी टर्मिनल अल्काइंस को, ध्यान देखो, किसी टर्मिनल अल्काइंस को रिएक्शंस करा दो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ बताओ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है बताओ? अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पे क्या होता है कि कॉपर एसिटिलाइट का एक वाइट पीपीटी बनाता है। ये कॉपर एसिटिलाइट का क्या बनाता, सॉरी सिल्वर का, सिल्वर का, सिल्वर एसिटिलाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ? सिल्वर एसिटिलाइट का कैसा पीपीटी बनाता है बताओ? वाइट पीपीटी। तो ये ना, ये आपका यहाँ पे वाइट पीपीटी देता है। कैसा पीपीटी बताओ? तो जैसे ही व्हाइट पीपीटी बनता है तो ये कंफर्म करता है कि ये कौन सा अल्काइन है बताओ? टर्मिनल अल्काइन। अरे टर्मिनल अल्काइन नहीं है क्या? क्योंकि देखो ना एसिडिक हाइड्रोजन गया है, जब एसिडिक हाइड्रोजन बाहर जाएगा तभी क्या एजी आएगा। तो ये कंफर्म कर रहा है। दूसरा क्या है कि अगर इसको क्या बताओ, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। Cu2 क्या बताओ? Cl2। और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, जब इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। क्यूप्रस क्या बताओ? क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो यहां पर भी क्या करेगा बताओ? रेड पीपीटी बनाता है। कॉपर एसिटिलाइट का, कॉपर एसिटिलाइट का क्या हो बताओ? रेड पीपीटी। कैसा पीपीटी? तो ये रेड पीपीटी देता है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है बताओ? कॉपर एसिटिलाइट। कॉपर एसिटिलाइट, कॉपर एसिटिलाइट।
कैसा पीपीटी बना रहा है बताओ? और रेड कब? जब जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तब ना। जब ये होगा नहीं होगा तो होगा ये। हो गया। यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हुआ है। वो करें। ये रिएक्शन नॉन टर्मिनल अल्काइन देगा बताओ तो? ये नॉन टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट देगा? क्यों? अगर इसको रिएक्शंस करा दो क्या बताओ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ या क्यूपरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा? क्यों नहीं होगा सो बताओ? इसको AgNO3 के साथ रिएक्शंस करा दो क्या बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं। और Cu2 क्या बताओ, Cl2 के साथ क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टेस्ट क्यों नहीं देगा बताओ? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये टर्मिनल अल्काइन दे सकता है। कौन दे सकता है बताओ? तो ये सिर्फ टेस्ट कौन दे सकता है? टर्मिनल अल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। जो नॉन टर्मिनल अल्काइन है वो इस टेस्ट को नहीं देगा। ना यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है ना रेड पीपीटी। ठीक है। तो इस तरह से एक टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइंस को अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हो गया है? हो गया ना?
अरे आओ ना यार। ये क्या है? अरे हमको भाई नहीं दिखता है ना।
चलिए अब हेडिंग दे दो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आप हेडिंग दे दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेडिंग दे दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसकी बात कर रहे हैं बताओ? बेंजीन की। किसकी बात कर रहे हैं बताओ? बेंजीन। ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी है। दोनों स्ट्रक्चर किसका है बताओ? किसका है बताओ? बेंजीन। इन है। और C6 क्या बताओ? H6 इसका मॉल का फॉर्मूला है। तो अब आप कर दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या बताओ? बेंजीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। पहला कर दो साइक्लिक कपलिंग ऑफ अल्काइंस। ये हम पढ़ रखे हैं अभी, अल्काइन चैप्टर में अभी जस्ट किए हैं। बेंजीन बनाया था ना, एसिटाइलिन को किससे पास करा दिया था बताओ? एसिटाइलिन को किसके साथ, किसमें पास कराया था बताओ? रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट किससे पास कराए थे बताओ? तो किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ? नहीं बना था? इसका कॉमन नेम क्या है बताओ? एसिटाइल। अभी पढ़े ना? हो गया? मूव करें? चलो, हो गया ना? दूसरा प्रिपरेशन करो। किससे है बताओ? फ्रॉम क्या बताओ? फिनॉल। देखो क्या बताओ, बेंजीन में OH लगाओ। क्या लगाओ बताओ? OH। इसका क्या नाम होता है बताओ? फिनॉल। क्या नाम होता है बताओ? फिनॉल। और फिनॉल का जिंक डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। Zn के साथ रिएक्शंस करा दो। किसके साथ? तो जब Zn के साथ रिएक्शंस कराओगे तो ये क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और ये पूरा इसका ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है। क्या करता है बताओ? ऑक्सीजन। और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें बताओ? बेंजीन में। किसमें? बेंजीन। और इटसेल्फ क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीडाइज। तो देखो क्या है, किसी देखो ना, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का बाहर जाना कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। क्या होता है? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो कौन सा प्रोसेस हुआ होगा? रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बताओ? रिड्यूसिंग। तो इसने फिनॉल को रिड्यूस कर दिया। किसको? फिनॉल। और इटसेल्फ क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो इसका तो ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीजन बाहर गया उसका रिडक्शन। तो रिडक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? बेंजीन में। तो फिनॉल जो है किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ? बेंजीन में। ठीक है, ये ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। ये दूसरा प्रिपरेशन।
डन हो गया। वो करे इसको, अगला प्रिपरेशन कर दो। तीसरा प्रिपरेशन ये भी आपने पढ़ रखा है, कौन सा है बताओ? इसका मतलब क्या होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन का? रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ CO। तो रिमूवल ऑफ क्या बताओ? CO। तो देखो यहाँ पे क्या है, किसका डीकार्बोक्सिलेशन कराते थे? अल्केन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, नहीं तो इसके क्या बताओ? सॉल्ट का। नहीं तो इसके क्या बताओ? सॉल्ट का। तो ये पहले पढ़ चुके हो, तो देखो क्या है कि बेंजोइक एसिड है, दिस इज कॉल्ड एज क्या बताओ? बेंजीन में अगर COH ग्रुप लगा दो तो क्या नाम होता है इसका बताओ? और इसका क्या डीकार्बोक्सिलेशन किसके साथ कराते थे बताओ? तो सोडा लाइम के साथ हीट कर दो। किसके साथ? क्या होता था सोडा लाइम बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बताओ? कैल्शियम। क्या बोलते थे इसको बताओ? सोडा लाइम। जब इसके साथ हीट करोगे तो मैंने बोला था ना क्या करना है बताओ? ये सीधा क्या बाहर हो जाता है? CO2। तो क्या बन जाता था बताओ? बेंजीन रिंग। क्या बनता था? बेंजीन। और क्या इवॉल्व होता था बताओ? नहीं समझ में आया? तो बेंजीन ही बनाना था। लेकिन अगर इसका क्या बताओ, सॉल्ट ले लो, क्या ले लो बताओ? सॉल्ट। तो यहां पे हमने सोडियम सॉल्ट ले लिया है, तो इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है बताओ? सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट को अगर आप हीट कर दो किसके साथ बताओ? सोडा लाइम के साथ। किसके साथ? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ इसको हीट कर दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बताओ? कैल्शियम। हाँ, इसके साथ हीट कर दो, क्या बनेगा बताओ? तो यहां पे क्या मैंने बोला था कि कुछ इसका ट्रिक ऐसा बताया था, देखो अगर तुमको ध्यान होगा तो। मैंने बोला था कि इसका H इसके साथ जोड़ देना, और ये क्या बन जाता था बताओ? Na2। तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बताओ? Na2 क्या बताओ? CO3। तो इससे भी तो CO2 बाहर गया है, तो इससे भी CO2 बाहर गया और इससे भी CO2 बाहर गया है। तो हमने बेंजोइक एसिड लिया और उसका सॉल्ट लिया, दोनों में क्या बन रहा है? बेंजीन ही तो बन रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सही है, पहले करा चुका हूं ये। हो गया? मूव करें? हो गया ना? अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन।
केमिकल प्रॉपर्टी जो आप क्या बताओ, बेंजीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ। ESR का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक क्या बताओ। तो बेंजीन रिंग में नॉर्मली कौन सा रिएक्शन होता है बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक क्या बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्शन रिएक्शन। अब ध्यान से जरा देखिएगा, मैंने बोला था ना कि जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है नॉर्मली वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। कौन सा होता है, एडिशन। जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए था, एडिशन रिएक्शन। लेकिन नॉर्मली बेंजीन एडिशन रिएक्शंस को प्रेफर, इसका रीजन देखो क्या है। जैसे देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन है, ये कौन सा कंपाउंड है बताओ, साइक्लो। और इसमें अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करा दो और CCl4 के प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन क्या होता है बताओ, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऐड होता है और अपना कलर डिस्चार्ज कर देता है। अल्कीन रिएक्शन में पढ़े हो ना ये, इसका कलर कैसा होता था ब्रोमीन का बताओ, हैं रेडिश क्या बताओ, बताया था कि नहीं, रेडिश ऑरेंज। कैसा कलर था बताओ, रेडिश क्या बताओ, है ना, रेडिश। अब ये बाद में कैसा हो जाता था बताओ। तो ये क्या प्रूव करता था कि इस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन का टेस्ट देता था। अब अगर मान लो क्या बताओ, अगर फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, डबल बॉन्ड, तो कितना ब्रोमीन ऐड होगा बताओ, 2 मोल नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे देखो क्या बताओ, अभी भी कलर इसका फिर से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा और क्या बनेगा बताओ, यहाँ ब्रो 1 मोल यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा मोल कहाँ पे बताओ, और फिर से इसका कलर क्या होगा बताओ, डिस्चार्ज होगा। तो ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ भी एडिशन हुआ और यहाँ भी एडिशन हुआ। तो जब डबल बॉन्ड है तो एडिशन हो रहा है ना। तो लेकिन बेंजीन को जब रिएक्शंस कराया गया, किसके साथ बताओ, बेंजीन का रिएक्शन जब कराया गया, तो यहाँ पे कितना मोल, 3 मोल ब्रोमीन ऐड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था बताओ, और इसका कलर डिस्चार्ज होना चाहिए था ना, बट कलर डिस्चार्ज, तो रिएक्शन ही नहीं होता है। तो अगर बेंजीन देखो ना, ये ध्यान से देखो, ये एडिशन, इसमें एडिशन हुआ है, इसमें भी एडिशन हुआ, बट इसमें एडिशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड हाईली क्या होता है बताओ, स्टेबल होता है। अगर आपने एडिशन करा दिया, तो एडिशन जब कराओगे तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी बताओ, खत्म ना हो जाएगी, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी बताओ। देखो तो अगर आपने एडिशन करा दिया तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाए बताओ, तो ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता, क्या बन जाता, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में चेंज होना चाहेगा, क्यों, इसमें ज्यादा स्टेबल है और इसमें क्या बताओ। लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे कितना सिग्मा बना, 2। तो एक वीक बॉन्ड टूटा है और 2 क्या नया स्ट्रांग बॉन्ड बनाया है, तो ज्यादा स्टेबल है ना। तो इसमें ये लेस स्टेबल है और ये मोर, लेकिन इस केस में ये क्या हुआ बताओ, मोर स्टेबल और ये। तो नॉर्मली जो बेंजीन रिंग है वो एडिशन रिएक्शंस को प्रेफर क्या करेगा बताओ, तो वो क्या प्रेफर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, किसमें बताओ। तो अगर आप देखेंगे जो बेंजीन रिंग है वो क्या करेगा बताओ, बेंजीन रिंग में होता क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो क्या करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, वहां से आपको H+ बाहर कर देता है, क्या करता है, H+। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, तो जिस पोजीशन पे ये अटैक किया होगा उस पोजीशन से किसको बाहर कर दिया, H+ को। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आया और एक इलेक्ट्रोफाइल गया, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब बेंजीन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसकी एरोमेटिसिटी में कोई डिस्टर्बेंस हुआ क्या, ये पहले भी एरोमेटिक था और अभी भी क्या बताओ, अरे पहले भी एरोमेटिक था और अभी भी, तो किसको किसको बताओ ना माता, उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, किसको ज्यादा प्रेफर करेगा, क्यों, तो उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब कराते हैं बेंजीन रिंग में तो उसकी एरोमेटिसिटी में कोई डिस्टर्बेंस, जबकि ऑन एडिशन रिएक्शन दे कैन लूज देयर एरोमेटिसिटी।
तो वो प्रेफर नहीं करेगा। क्लियर है? लिखो एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन बेंजीन क्या बताओ, डू नॉट प्रेफर क्या बताओ, एडिशन रिएक्शन because on addition they क्या बताओ, they can lose their क्या बताओ, aromaticity। तो दे प्रेफर क्या बताओ, तो दे प्रेफर कौन सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, हैं? इलेक्ट्रोफिलिक क्या बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों? एरोमेटिक था, एरोमेटिक ही रह जाएगा। तो अगली क्लास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट, मतलब हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मंडे है ना क्लास, मंडे की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और स्टार्ट होगा आपका पीओसी। ठीक है, हैं? हुआ है, मतलब अगली क्लास में ही खत्म हो जाएगा और स्टार्ट भी हो जाएगा। ये लोग किसका था, मतलब 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, 2-3 क्लासेस में।